अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ उदा हाशमी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये व्लॉग बिल्कुल एक कैजुअल कॉन्वर्जेसन की तरह जो है मैं बना रही हूँ। कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं है इसके अंदर। जब आप अपनी सराउंडिंग में देखते हैं आपको अंदाज़ा होता है, चाहे मुल्क के अंदर हो, पाकिस्तान के अंदर की बात हो या पाकिस्तान से बाहर दुनिया की बात हो, तो आपको अंदाज़ा होता है दुनिया में ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। शायद सियासत से ज़्यादा ज़रूरी है उन पर बात करना। और उसमें इस वक्त सबसे टॉप पे जो मामला है वो है जी फैमिली व्लॉगर्स का, जो पाकिस्तान में इस वक्त मेरा ख्याल है अपने कैरियर की हाइट के ऊपर मौजूद हैं। यानी कि मोस्ट सक्सेसफुल इस वक्त लोग अगर पाकिस्तान के अंदर कोई है पॉलिटिशियंस के अलावा तो वो फैमिली व्लॉगर्स हैं। जिसमें डकी भाई है एक तो मुझे समझ नहीं आती, ये नाम में भाई आता है तो कहना पड़ता है, एक रिस्पेक्टफुल वर्ड है ये। तो बहरहाल जी एक डकी है, एक है जी रजब भट्ट। और ये मेरा ख्याल है कोई ही इज़ अ न्यू गाय, कोई नया बंदा आया है और ही इज़ क्रॉसिंग डकी राइट नाउ। सिस्ट्रोलॉजी की ख़वातीन है। अब मैं जो हूँ एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें ये मॉल में किसी इनवाइटेड थी, ये जो लड़कियां हैं सिस्ट्रोलॉजी की, और वहाँ पर लोगों को बुलाया गया था कि आप देखें अपने अपने फेवरेट बंदे को आके आप ज़रा लाइव देखें। और इस हद तक वहाँ रश हुआ, इतनी ट्रैफिक, इतने ज़्यादा लोग मॉल में भरे हुए थे कि जी सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाता है, शोर है, ये है वो है, कि उनको जल्दी निकालना पड़ता है मॉल से। ये है जी पाकिस्तान की पब्लिक की डिमांड। जब कोई इस तरह से चीज़ सक्सेसफुल बहुत ज़्यादा हो रही होती है तो आप देखते हैं कि क्या बात है जी, ऐसा क्या चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं आप किसी को, ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि आपकी इतनी डिमांड है, कि आप इतने सक्सेसफुल हैं। अब आप अगर इनका कंटेंट उठा के देखें तो उसमें सिवाय प्राइवेसी ब्रीच के कुछ भी नहीं है। आपने अपनी डेली रूटीन की चीज़ें शेयर करनी है। आई एम श्योर आपको ऑलरेडी बड़े अच्छे तरीके से पता है। शायद कोई आप लोगों में भी सब्सक्राइबर्स मेरे जो देखने वाले हैं उनमें से भी कोई होंगे जो रेगुलर व्यू करते होंगे उनको। बट ऑनेस्टली आई डोंट केयर किसी को ये चीज़ अच्छी लगती है मेरी या बुरी लगती है, लेकिन जो चीज़ है उसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। तो जी ये अपने जो व्लॉग्स हैं उसमें क्या दिखाते हैं, अपनी प्राइवेट चीज़ें दिखाते हैं, चाहे वो इनके बेडरूम्स हों, इनकी जो है वो पार्टनर्स के साथ जो इनकी मामला चल रहे हैं, लाइफ चल रही है, डेली क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने शेयर करनी है। अभी आप में से कोई भी बंदा कहीं बेस्ट डे गुजारने के लिए बाहर जाता है और उसकी बड़े अच्छे एंगल से तस्वीर लेके पोस्ट करेगा, दुनिया को लगेगा आपसे ज़्यादा खुश कोई नहीं है। यही चीज़ ये फैमिली व्लॉगर्स जो हैं इस वक्त दुनिया को फीड कर रहे हैं कि इनसे ज़्यादा खुश, इनसे ज़्यादा जो है इनकी हैपनिंग लाइफ किसी की नहीं है। और ये ड्रामा प्रोवाइड करते हैं पाकिस्तानी अवाम को। और पाकिस्तान की जो अवाम है लव ड्रामा, लड़ाइयाँ, किसी की जो है ना प्राइवेट लाइफ में क्या चल रहा है, ये लोगों को चीज़ अच्छी लगती है देखने में। सबको नहीं, एक बहुत बड़ा लेकिन जो है ना तबका है जो इस चीज़ को पसंद करता है, इसीलिए इन लोगों के इतने व्यूज़ हैं। अब एक चीज़ जो आपने याद रखनी है कि यू आर वट यू ईट, ये एक जो है लाइन कही जाती है कि जी आप वो हैं जो आप खाते हैं। सही है। इसी तरीके से यू आर वट यू वॉच, आप वो हैं जो आप देखते हैं। मैं जब वन आई वॉज अ किड मुझे माइकल जैक्सन बहुत पसंद था। आई एम श्योर आपको पता होगा, शायद इतना इन डेप्थ ना पता हो। ही वॉज अ गुड सिंगर, गुड डांसर। तो आई लाइक टू सिंग। अब बात यह है कि अमेजिंग वोकल कोड माइकल जैक्सन की थी कि हाई वोकल्स में बड़े अच्छे गाने हैं, ऊंची आवाज़ में बहुत अच्छा गाना है, नॉर्मल आवाज़ में बहुत अच्छा गाना है। तो मैं छोटी सी आई यूज़ टू सिंग अलॉन्ग उसके गानों के साथ साथ। वीडियोस देखती थी, डांस था उसमें, देख देख के, सिर्फ देख कर, आई नेवर प्रैक्टिस्ड, देख कर डांस भी आ गया। जो म्यूज़िक था उसका, उसकी मेरी वोकल कोड भी वैसी हो गई, मेरे अपने वोकल्स वैसे हो गए। तो इससे ये चीज़ मैंने अंडरस्टैंड की एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी, और एक इन जनरल जो एक ह्यूमन ग्रोथ होती है उसमें, ये कि जो चीज़ आप बहुत देखते हैं आप वो सीख जाते हैं, आप इवेंचुअली वो बन जाते हैं। मुझे ये सारी चीज़ें स्टिल पसंद हैं। सही हो गया। अब ये एक सिर्फ मिसाल थी, सिंस ये मेरी रियल मिसाल है। अब किसी को माइकल जैक्सन या सिंगिंग या डांसिंग से मसला हो तो वो अलग चीज़ है, लेकिन ये मेरी अपनी लाइफ के साथ ये सारी सूरत हाल रही है। तो अभी अगर आप कहें कि ये डकी हो गया, ये रजब भट्ट हो गया, ये एस्ट्रोलॉजी वाली ख़वातीन हो गई, इन लोगों के जो व्यूअर्स हैं वो बड़े लोग भी हैं, वो एडल्ट्स भी हैं, लेकिन उसमें एक मेरा ख्याल है कोई 60% जो है उनके व्यूअर्स टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं। तो कहाँ एक ऐसा बंदा जो बचपन में कभी स्पोर्ट्स देख लेता था, क्रिकेट देख लेता था, तो बड़े होकर उसका दिल करता था कि मैं वसीम अकरम बन जाऊँ, इमरान खान बन जाऊँ, लेकिन अब वो देखता है जी रजब भट्ट को, जो अपने व्लॉग में कहता है कि पढ़ाई ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो खुद ड्रॉप आउट हूँ, मैं यूनिवर्सिटी अब ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा हूँ। यानी कि ही हैज़ इनफ मनी अब, ठीक है जी, बगैर पैसे बगैर पढ़ाई के उसने इतना करियर बना लिया, बच्चों के दिमागों में बैठ गया कि हमें ज़िंदगी में अगर कामयाबी चाहिए तो हमारे पास सिर्फ एक मोबाइल होना चाहिए। सही हो गया।
उसके अलावा हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और हम सक्सेसफुल हैं। आप मुझे एक बात बताएं कि जिस मोबाइल को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो दिमागों में लोगों के बैठ गई है, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। देखें, एजुकेशन के साथ स्किल ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। पीपल स्किल आने चाहिए। ये जो दिमागों में बुक का रट्टा मार के आपने बस पेपर दे आना जाके, इससे कोई कुछ नहीं सीखता। तो एजुकेशन के साथ वर्क एथिक, लाइफ के एथिक्स और स्किल्स ज़रूरी हैं, इसके ऊपर काम होना चाहिए। और जिस मोबाइल के थ्रू आपको लगता है कि आपने सारी कमाइयाँ कर लेनी है, जिस सोशल मीडिया के थ्रू आपको लगता है कि आप जो है सक्सेसफुल बन जाएंगे, जिस यूट्यूब के ऊपर आपने सारी चीज़ें पोस्ट करनी है, जिस टिकटॉक का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें किसी अनपढ़ जाहिल ने नहीं बनाई हैं, ये किसी यूट्यूबर ने चीज़ें नहीं बनाई हैं, सॉरी टू से दैट। ये सारी चीज़ें किसी रजब भट्ट और किसी डकी जैसे बंदे ने नहीं बनाई। ये एक पढ़े लिखे बंदे ने पढ़ाई की हुई थी, उसको पता था कि जी कोडिंग क्या होती है, किस तरीके से जो है वो जो गेम्स बनाते हैं, आप गेम्स खेलते हैं, उसमें आपको बड़ा इंटरेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों को आती थी। उन लोगों ने जो है फिर इवेंचुअली इन सारे टेक्निकल लोगों ने, 90 के लोगों ने जो है साइट्स बना ली, ऐप्स बना ली, मोबाइल फ़ोन जो है वो बन गए, कंप्यूटर बन गया, आपकी ज़िंदगी आसान हो गई। आप अगर अपने घरों में सुकून से बैठे हुए हैं, जिस रिंग लाइट का इवन आप इस्तेमाल करते हैं ये टिकटॉकर्स और ये यूट्यूबर्स बनाने के लिए, वो तक सर आपको किसी पढ़े लिखे बंदे ने बना के दी है। तो ये चीज़ दिमागों में डालना कि पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, ये व्लॉगर्स ने जो है सारों को ये चीज़ सिखा दी है। अपनी प्राइवेसी ब्रीच, ऑब्वियसली जी यही चीज़ एक सबको दिखा रहे हैं। क्या ये चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं बेसिकली अपने कंटेंट के अंदर, कि आपने अपनी डेली लाइफ दिखानी है, आपने अपनी जो है पर्सनल लाइफ दिखानी है, रोज़ आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये दिखाएं। आपकी पार्टनर के साथ क्या लाइफ है, आप इंटीमेट मोमेंट्स दिखाएं अपने पार्टनर के साथ। बहुत चलती है, पाकिस्तान की आवाम अनफॉर्चुनेटली ड्रामा पसंद करती है, इसीलिए इतनी ज़्यादा आपको व्यूअरशिप नज़र आती है इनकी। इंडिया के अंदर ऐसे व्लॉगर्स वहाँ पर भी मौजूद हैं। मेरा ख़्याल है इस इतने जो है सक्सेसफुल वो नहीं होंगे, लेकिन ऐसे व्लॉगर्स वहाँ पर हैं। लेकिन अगर आप इंडिया के मतलब बहुत ज़्यादा चीप क्रिंज कंटेंट आपको इंडिया में मिलता है, हर तरह का कंटेंट वहाँ मिलता है। लेकिन दैट बीइंग सेड, आप अगर ध्रुव राठी को देखें या इस तरह के और बहुत से लोगों को जो आपको इंडियन लोग हैं जो कि आपको ऑनलाइन स्टडीज़ से रिलेटेड कोई एजुकेशनल टॉपिक सिखा रहे होते हैं, आईटी का कुछ सिखा रहे हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ सिखा रहे हैं, जी मोबाइल ऐसे इस्तेमाल होता है, या किसी साइट पे जाके हमने किस तरीके से काम करना है, अमेज़ॉन के ऊपर हमने सेलर अकाउंट कैसे बनाना है, एलएलसी, ये जो पाकिस्तान, ये जो अमेरिका के अंदर इस वक्त सारी बातें चल रही हैं कि आप किस तरीके से अमेरिका की जो है कंपनीज़ के थ्रू पाकिस्तान में बैठ के कमा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो सिखा रहे होते हैं और इसके ऊपर बहुत व्यूज़ हैं, मिलियन में व्यूज़ हैं। ध्रुव राठी के सबसे सक्सेसफुल यूट्यूबर इंडिया का ध्रुव राठी है। ये एक बहुत, मेरा ख्याल है उनके लिए प्राउड चीज़ है। आपको इंडियंस को ध्रुव राठी पसंद है या नहीं पसंद है, ये अलग बात है, लेकिन बात ये हो रही है कि वो रिसर्च बेस्ड कंटेंट शेयर कर रहा है बंदा, सही है। वो कोई क्रिंज अपनी पर्सनल लाइफ आप लोगों को नहीं दिखा रहा, वो आपको अपना पार्टनर ला के नहीं दिखाता कि देखें जी आज ये इस तरह डांस करके दिखाएगा आपको, या आज ये यहाँ पे मेरे से लड़के चला गया। ऐसी बातें आपको ध्रुव राठी नहीं दिखा रहा। वो आपको रिसर्च बेस्ड कंटेंट शेयर करता है, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, करंट इशूज़ से रिलेटेड हो, या इंडिया की पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो। बहुत से इंडियंस हैं जो उसको पसंद नहीं करते, लेकिन आप स्टिल फ़ख्र करें कि आपके मुल्क में सबसे बड़ा यूट्यूबर कोई पाकिस्तान के डकी जैसा नहीं है, पाकिस्तान के रजब भट्ट जैसा नहीं है, पाकिस्तान में जो एस्ट्रोलॉजी जैसी ये ख़वातीन बैठी हुई हैं चीप तरीन कंटेंट शेयर करती हैं, ऐसा नहीं है। ध्रुव राठी जैसा बंदा है। हमारे यहाँ पे भी ऐसे लोग मौजूद हैं, लेकिन उनको अनफॉर्चुनेटली व्यूज़ नहीं मिलते। वो हार्डली मिलियन क्रॉस नहीं कर पाते, बल्कि इतना उनका बुरा हाल है कि आपको मिलियन तो चले बहुत दूर की बात है, वो 500 के आपको क्रॉस करते हुए नज़र नहीं आते बेचारे। यहाँ पर आप अंदाज़ा लगाएं कि ये है पब्लिक का डिफरेंस, पब्लिक की डिमांड, लोगों के माइंडसेट का डिफरेंस। इंडिया की पब्लिक क्या देख रही है, पाकिस्तान की पब्लिक क्या देख रही है। एंड प्लीज़ ये मुझे कोई लॉजिक ना दे बंदा कि जी इंडिया की पब्लिक बहुत बड़ी है तो पाकिस्तान की पब्लिक बहुत छोटी है तो इसीलिए ये डिफरेंस है। सर ये चीज़ें मैटर नहीं करती। उनकी पब्लिक बड़ी है तो ये सारे व्यूज़ जो ध्रुव राठी को मिल रहे हैं वो किसी और को भी मिल सकते थे, वो किसी डकी जैसे यूट्यूबर को भी दे सकते थे, वो नहीं देते, वो ध्रुव राठी को देते हैं। सही हो गया। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बड़ी पब्लिक है, तो आप जो है डकी को व्यूज़ देते हैं, जाके आप रजब को व्यूज़ देते हैं, रजब भट्ट को व्यूज़ देते हैं, एस्ट्रोलॉजी को व्यूज़ देते हैं। आप लोग इस चीज़ पे खुश हैं। पर डे के 5 मिलियन 4 मिलियन व्यूज़ इन लोगों को आप दे रहे हैं, और आप ये भूल जाते हैं कि आप जो खुद हैं या आपके घर में जो बच्चे हैं उनके दिमागों पे क्या असर पड़ रहा है। इवेंचुअली यू आर बिकमिंग दैम, सही है।
आप दूसरे डकी खुद हैं, आप भी उतने ही शेमलेस हैं, आप भी उतने ही चीप हैं, आप भी उतने ही इक्वली क्रिंज हैं, सही है, जितना ये यूट्यूबर जो फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं वो लोग हैं। ये बात आपने याद रखनी है। और दूसरी बात, अगर कोई कहे कि जी इंटरटेनमेंट मिलती है हमें, तो इंटरटेनमेंट इतनी वास्ट हो गई है इस टाइम यूट्यूब के थ्रू या डिफरेंट साइट्स के थ्रू। आपके मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर हज़ार चीज़ें अवेलेबल हैं जिससे आप इंटरटेन हो सकते हैं, मुफ्त में, फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते। यूट्यूब के ऊपर हज़ार तरह का इंटरटेनिंग कंटेंट मौजूद है, मूवीज़ मौजूद हैं, अच्छे जो है ड्रामाज मौजूद हैं, चाहे वो इंडिया के हों या पाकिस्तान के हों, तो वो चीज़ें देखें। लेकिन आपको देखना है डकी जैसे बंदे का मुंह, सही है, जिसको ना बात करनी आती है, ना उसकी बातचीत के अंदर आपको कोई ठहराव, कोई बेहतरी, कोई अच्छा तरीका नज़र आता है। आपकी औलाद सीख रही है, आपके घर में जो बच्चे हैं वो सीख रहे हैं, आपके सराउंडिंग के लोग सीख रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि आप खुद सीख रहे हैं। उसके बाद आपने जो है, जो चीज़ आपको पसंद आती है वो है डकी के अजीब से डांस, वो है रजब भट्ट की बदतमीज़ी वाले तरीके, और सिस्ट्रोलॉजी वाली जो लड़कियां हैं वो, अपने घर में ऐसे लोग नहीं उनको पसंद आते, लेकिन दूसरे के घर में इन लोगों को ऐसी लड़कियां बड़ी पसंद आती हैं और उनको वो बड़े जो है व्यूज़ देते हैं। और फिर यही व्लॉगर बैठ के बातें करते हैं एथिक्स की कि जी हमारे साथ ये हो गया, हमें किसी ने ये क्रिटिसाइज़ कर दिया, हमारे बारे में ये बात कर दी। तो आप जब खुद अपनी हर चीज़ रोड पे लाएंगे, सही है, तो आपके साथ ये सारी चीज़ें तो होंगी, बल्कि अभी तो आपके साथ पाकिस्तान की आवाम कुछ करती ही नहीं है। आप लोग जो है जलील होते हैं थोड़ा सा, लेकिन उसके बदले में आपको जो व्यूअरशिप और जो सक्सेस मिल गई है, सही, तो आप चिल चल रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना जी, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। ये लोग इस जो है ना मोटिव के ऊपर, इस मोटो के ऊपर इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी बना दी है। और पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, ये कर्स बन गई है चीज़। आप लोग एक स्लो डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। ये जो लोग इनको देखते हैं, किसी भी मुल्क की, किसी भी अवाम की, किसी भी एक एरिया की, अगर आपने उनका मेंटल कैपेसिटी देखनी है, अगर आपने उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी देखनी है, अगर आपने उनकी प्रायोरिटीज़ देखनी है, तो आप देखें कि ये लोग किसको अपना आइडियल बना के रखते हैं, किस चीज़ का वेट करते हैं, किस चीज़ को देखने के लिए ये अपने अलार्म लगाते हैं कि जी इस दिन इतने बजे व्लॉग आएगा, और वो किसका आता है जी, डकी का। तो आप सब लोग डकी टू हैं, जितने लोग डकी को देखते हैं सारे डकी हैं। तो किसी को लगता है कि सिर्फ इंटरटेनिंग कंटेंट के लिए देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट मिल रही है हमें, हम दिल पे नहीं लेते इन चीज़ों को, हम बिल्कुल कंडेम करते हैं इन सारे लोगों को, तो आप खुद भी डकी जैसे ही हैं, आप में कोई डिफरेंस नहीं है, आप खुद भी रजब भट्ट हैं, आप खुद भी सिस्ट्रोलॉजी जैसी ही लड़कियां हैं जो जो देख रहे हैं इन लोगों को। ये याद रखें, किसी को अच्छी लगती है ये बात या बुरी लगती है, आप कब तक इस चीज़ से जो है वो भागते रहेंगे कि हम एंटरटेनमेंट के लिए इन लोगों को देखते हैं, हम इनको पसंद नहीं करते। इंतहाई लेम लॉजिक है। अगर आप प्राउडली अपनी ये कंटेंट जिनको आप देखते हैं प्राउडली नहीं बता सकते चार लोगों में बैठ के कि यार मैं डकी का फॉलोअर हूँ, मैं डकी का फ़ैन हूँ, तो समझ जाएं कि आप कुछ गलत ही पसंद कर रहे हैं। सही हो गया। इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई, आपके आसपास कोई इन चीज़ों को देखता है, तो उसके साथ आर्ग्यू करें, उसके साथ लॉजिक से बात करें और उसको कोई अल्टरनेटिव बेहतर चीज़ें जो है प्रोवाइड करें। अगर आप खुद देखते हैं तो अपने बारे में थोड़ा सा खुद को बेहतर बनाएं, अपनी सलाह करें। और इन लोगों के जो अनसब्सक्राइब करना शुरू किया था, इनको अनफॉलो करना शुरू किया था, कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ा, स्टिल एक बहुत बड़ा नंबर है जो उनको फॉलो करता है। ये एक पूरी, एक मेरा ख्याल है कलेक्टिव एफर्ट है, पूरे पाकिस्तानियों की रिक्वायर्ड है कि आप मिल के अपने आप को बेहतर करें और बेहतर चीज़ें देखा करें। बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। खैर, नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अभी मुझे बहुत कंसर्निंग लग रही थी ये फैमिली व्लॉगर्स, मुझे हमेशा बहुत बॉदर करते हैं। अभी तक के लिए इतना ही है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।